तो एसआईपी निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। म्यूचुअल फंड की फीस घटा दी गई है। सेबी ने एक्सपेंस रेशियो घटाने का ऐलान कर दिया है और इन बदले हुए नियमों से निश्चित तौर पर निवेशकों को फायदा होने जा रहा है। ये एक बड़ी खबर, क्योंकि अगर आप म्यूचुअल फंड के जरिए एसआईपी कटवाते हैं तो ये खबर सीधे सीधे आपके लिए है, क्योंकि सेबी ने कुछ नए नियम जारी किए हैं और नियमों के मुताबिक फंड हाउसेस द्वारा लगाए जाने वाले खर्चों की जटिलता को दूर करने के लिए सेबी ने कुछ अहम कदम उठाए हैं। सेबी के ताजा ऐलान के बाद एचडीएफसी एएमसी, निप्पॉन लाइफ इंडिया एएमसी और नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट के शेयर्स में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिला है। यानी भारतीय पूंजी बाजार नियामक, जिसे हम सेबी के तौर पर जानते हैं, सेबी ने म्यूचुअल फंड कंपनियों द्वारा निवेशकों से लिए जाने वाले एनुअल, जिसको हम कह सकते हैं कि वार्षिक शुल्क, या फिर आम भाषा में अगर म्यूचुअल फंड की भाषा की बात की जाए तो एक्सपेंस रेशो जिसे कहते हैं, उसे अब कम करने का फैसला लिया गया है। सेबी का ये कदम फंड हाउसेस द्वारा लगाए जाने वाले खर्चों की जटिलता को दूर करने और ज्यादा स्पष्टता लाने और निवेशकों के हितों को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। सेबी के ऐलान के बाद इन कंपनियों के जो शेयर्स थे अच्छे खासी स्पीड के साथ आज भागे भी। अब आपको बताते हैं कि असल में नए नियमों में है क्या। दरअसल सेबी ने कैश मार्केट में म्यूचुअल फंड्स द्वारा ली जाने वाली ब्रोकरेज की सीमा को मौजूदा 12 बेसिस पॉइंट यानी 0.12% से घटाकर 6 बेसिस पॉइंट यानी 0.06% कर दिया है। डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए ये सीमा मौजूदा 5 बेसिस पॉइंट से घटाकर 2 बेसिस पॉइंट कर दी गई है। सेबी ने एग्जिट लोड यानी निवेश वापस निकालने पर लगने वाले शुल्क के ऊपर लगने वाले अतिरिक्त 5 बेसिस पॉइंट के शुल्क को भी खत्म कर दिया है। क्लोज एंडेड इक्विटी स्कीम्स के लिए BER 1.25% से घटाकर 1% हो गया है, जबकि सेबी ने इंडेक्स फंड्स और ETFs के लिए 1% से 0.9%, जबकि लिक्विड स्कीम फंड ऑफ फंड्स के लिए भी 0.9% से कर दिया है। ये सभी बदले हुए प्रावधान अगले वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे। अब निवेशकों को इसका फायदा क्या होगा वो आपको समझा दें। आसान भाषा में कहें तो कम खर्च दरों का मतलब ये हुआ कि म्यूचुअल फंड में निवेश निवेशकों के लिए सस्ता हो जाएगा और उनके लंबे समय के लिए फंड बनाने की संभावनाएं बेहतर होंगी। साथ ही ये सुधार निवेशकों के लिए ज्यादा ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड में निवेश बढ़ाने के लिए एक प्रमुख साधन है। अब एक्सपर्ट्स इस पर क्या कहते हैं। दरअसल वर्तमान समय में भारतीय शेयर बाजार की सबसे बड़ी चिंता FIIs हैं, जो कि बड़े पैमाने पर निकासी कर रहे हैं। जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के चीफ इन्वेस्टमेंट जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं VK विजय कुमार, उनका कहना है कि ये बाजार के लिए एक मामूली सकारात्मक खबर है, क्योंकि सेबी की घोषणाएं पॉजिटिव विकास है, लेकिन बाजार की मुख्य चिंता FIIs की जो निकासी है वो है। वहीं ब्रोकरेज फर्म का जो नजरिया था इस पूरी खबर पर वो काफी अच्छा दिखाई दिया, क्योंकि मॉर्गन स्टैनली ने इस पर कहा है कि ये काफी हद तक फायदा कर सकता है। जेफरीज का कहना है कि इक्विटी AUM पर 3 से 5 बेसिस पॉइंट नेट असर, जिसे AMC इकोसिस्टम से शेयर कर सकते हैं। और बाजार की अगर बात की जाए तो सेबी के इस कदम से बाजार में रिटेल निवेशकों की जो लिक्विडिटी है वो बढ़ सकती है और उम्मीद करना समझ में आता है कि इन सुधारों से म्यूचुअल फंड में निवेश थोड़ा सा बढ़ सकता है। हालांकि सेबी का ये कदम बाजार पर कोई बड़ा प्रभाव डालने वाला नहीं नजर आता।